तो जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आखिर किस तरह भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अनेक परीक्षाएं दी, ये समझाने के लिए कि अरे सुग्रीव, मैं तुम्हारे भाई बाली का वध कर सकता हूँ। और जिसे देख करके सुग्रीव ने भी माना कि हाँ, जो भगवान श्री राम हैं वो वाकई में बाली का वध करेंगे। और अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर भगवान श्री राम ने कौन कौन सी परीक्षाएं दी, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से सांप थे जिन्होंने बाली को श्राप दिया था, और बाली ने भी सांपों को क्यों श्राप दिया था, इसकी भी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि लक्ष्मण जी का एक आदर्श चरित्र है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। तो वो कौन सा चरित्र है लक्ष्मण जी का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आनंद रामायण के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का 8वां सर्ग, और यहाँ पर हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ पर सुग्रीव जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि जो है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जल्दी ही माता सीता को जो है रावण से जो है युद्ध करके वापस ले करके आऊँगा। यहाँ पर जो सुग्रीव हैं वो भगवान श्री राम से मित्र होने के नाते प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं आपकी मदद करूँगा सीता माता को वापस लाने में। साथ ही जो सुग्रीव हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम को माता सीता के उन आभूषणों को दिखाते हैं जो माता सीता ने रावण के साथ जो है जाते हुए पर्वत पर फेंके थे। और भगवान श्री राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं सभी आभूषणों को तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देखो और देख करके बताओ कि ये वास्तव में सीता के हैं नहीं। तो यहाँ पर भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि मैं सभी आभूषणों को तो नहीं पहचानता, किंतु पैरों की उंगलियों में पहनने जाने वाले नुपुरों को अवश्य जानता हूँ, क्योंकि हे श्री राम, मैं नित्य सीता माता की चरण वंदना करते समय उन्हें देखता था। यानी कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, हे भैया, मैं जब भी माता सीता के पैरों को छूता था हमेशा मैं उनके पैरों के नुपुरों को देखता था, तो मैं जानता हूँ कि जो ये नुपुर हैं ये माता सीता के ही हैं। और भगवान श्री राम भी समझ जाते हैं कि वास्तव में ये सीता के ही हैं, यानी सीता को रावण ही हर कर जो है दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जो है लक्ष्मण जी हैं वो हमेशा अपनी भाभी के चरणों को जो है छूते हैं और उन्हें माँ मानते हैं, और साथ ही साथ हमेशा उनकी चरण वंदना करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री राम जो हैं वो सुग्रीव को दिलासा दिलाने के लिए कि हाँ, मैं तुम्हारे जो है भाई का बाली का वध करूँगा, उन्हें ये बताने के लिए क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे जो है उनको अपना कौशल दिखाते हैं, वो जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तदंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने दुंदुभी राक्षस के विशाल सिर को अपने पांव के अंगूठे से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। वह सिर 10 योजन दूर जाकर गिरा। गोलाई लिए हुए तथा सर्प के शरीर में उगे हुए 7 ताल के वृक्षों को देखकर प्रभु श्री राम ने शेष नाग के अंश से पृथ्वी पर अवतरित लक्ष्मण के पांव के अंगूठे को अपने अंगूठे से थोड़ा दबाकर उस वृक्ष को सीधा किया, और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में भेद दिया। अब यहाँ पर वो जो सर्पों की बात की थी, सर्पों के शरीर में उगे हुए ताल के वृक्ष, अब इसकी कहानी क्या है, ये कौन से सांप हैं जिनके शरीर के अंदर से वृक्ष उगे हुए हैं, इसकी कहानी बताते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार की बात है, सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फलों को रखा हुआ था। उन 7 फलों को कोई उठा ले गया। बाली ने वहां पर फल की जगह सर्पों को यानी सांप को देखा, तो उसने सांप को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उग जाएंगे। इस पर उन सांपों ने भी बाली को शाप देते हुए कहा, जो इन ताल के वृक्षों को एक ही बार में काट डालेगा वह तुम्हारा वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम का ऐसा सामर्थ्य देखकर सुग्रीव को श्री राम पर विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करने में समर्थ होंगे। तब प्रसन्न मन हुए सुग्रीव ने श्री राम से पुनः कहा, प्राचीन समय में, अब यहाँ पर देखिए जो क्या बोलते हैं सुग्रीव है वो भगवान श्री राम को बता रहा है कि बहुत पहले की बात है कि जो देवराज इंद्र है उसने बाली को एक माला दी थी,
ठीक है। और उस माला से क्या होता था कि युद्ध में उसके शत्रु बल से हीन हो जाते थे। यानी कि जब भी बाली उस माला को, जिस माला को देवराज इंद्र ने राजा जो है बाली को दिया था, वो बाली जब उस माला को पहनता था तो उसके सामने जो भी व्यक्ति आता था उसकी शक्ति खत्म हो जाती थी। और अब यहाँ पर सुग्रीव जी कह रहे हैं कि पूर्व समय में, यानी कि उससे पहले तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके महर्षि कश्यप ने, यानी कि ऋषि कश्यप ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और उस दिव्य माला को प्राप्त किया था। फिर महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र इंद्र को वो माला दे दी और फिर इंद्र ने अपने पुत्र बाली को वो माला दे दी थी, क्योंकि जो बाली है वो इंद्र के बेटे हैं और सुग्रीव जो हैं वो भगवान सूर्य के बेटे हैं। प्रेम पूर्वक प्राप्त की हुई उस दिव्य माला को बाली सदा ही अपने कंठ में धारण किए रहता है। हे राम, आप उस माला को देखते ही सत्व से रहित हो जाएंगे, यानी कि शक्ति से रहित हो जाएंगे। इसलिए इस विषय में आपको कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको विजय प्राप्त हो सके। तब सुग्रीव के इस प्रकार कहने पर जो भगवान श्री राम है वो क्या करते हैं कि जो 7 तालों के वृक्ष के नीचे दबे हुए जो सांप थे, उन सांपों को भगवान श्री राम कहते हैं कि जाओ और रात्रि में जब बाली सोया हुआ हो तो उसके गले में से वह दिव्य माला हरण कर लो। श्री राम से ठीक है, ऐसा कहकर वो सांप किष्किंधा में गया और उसने पलंग पर शयन कर रहे बाली के गले में से वह माला चुराकर इंद्र को दे दी। यानी सांप गए और जाकर के बाली के गले में वो जो माला थी उसे चुरा लिया और उसे वापस इंद्र को दे दिया। फिर क्या हुआ कि श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और फिर उससे युद्ध किया। उस युद्ध को श्री राम देख रहे थे। उन दोनों भाइयों का एक समान ही आकार देखकर कहीं मित्र सुग्रीव का वध न हो जाए, इस आकांक्षा से श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। तदंतर सुग्रीव श्री राम के पास लौट आया और उनसे बोला, आप बाली के हाथ से मुझे क्यों मराना चाहते हैं? यदि आप मुझे मारने की इच्छा रखते हैं तो हे विभो, यानी कि हे प्रभु, हे मित्र, आप ही मुझे मार डालें। सुग्रीव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के कंठ में पहचान के लिए एक माला डलवाई। यानी कि भगवान श्री राम ने जब ये देखा कि सुग्रीव और बाली दोनों एक जैसे दिखते हैं तो उन्होंने क्या किया कि सुग्रीव के गले में एक माला डाल दी ताकि पहचान रहे कि कौन सुग्रीव और कौन बाली, और फिर उसे युद्ध के लिए भेजा। तब सुग्रीव ने पुनः युद्ध के लिए बाली का आवाहन किया, यानी कि बाली को बुलाया। उस ललकार को सुनकर बाली की पत्नी जो तारा थी, तारा ने अपने पति बाली से प्रार्थना की कि हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल श्री राम यहाँ आए हुए हैं, अतः आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर लें और युद्ध का विचार छोड़ दें। आप जाकर लक्ष्मीपति श्री राम की वंदना करें और अपने भाई सुग्रीव को ले आएं तथा उसे युवराज पद प्रदान करें। आप मेरे इस वचनों को सुनकर उसका पालन करें। तारा का यह वचन सुनकर बाली उससे बोला, हे तारे, मैं श्री राम को अच्छी तरह जानता हूँ। वे साक्षात नारायण हैं और मानव जन्म लेकर अवतरित हुए हैं। उनके हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मुझे परम पद प्राप्त होगा। तुम सुख पूर्वक रहो और सुग्रीव की सेवा करते रहो। हे प्रिय, देखो आज इसी कारण मेरे गले की माला भी न जाने कहाँ चली गई है। ये वही माला थी जिसे सर्पों ने इंद्र को दे दिया था चुरा करके भगवान श्री राम की आज्ञा से। आज मैं श्री राम के बाण से युद्ध क्षेत्र में अवश्य ही मारा जाऊंगा। हे तारे, आज मैं धन्य हुआ हूँ। आज मेरे माता पिता दोनों धन्य हैं, जो कि रणभूमि में मैं आज श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से तारा को समझा बुझाकर बाली शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि जो बाली की पत्नी तारा है वो बता रही है कि जो भगवान श्री राम है वो सुग्रीव के मित्र बन गए हैं और आप जो है सुग्रीव से युद्ध मत कीजिए, वरना जो श्री राम है वो आपका वध कर देंगे। तो यहाँ पर जो बाली है वो भी कह रहा है कि मैं जानता हूँ जो श्री राम है वो स्वयं भगवान विष्णु हैं और वो जो है जब मैं उनके हाथ से मारा जाऊंगा तो मेरा जो है उद्धार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बाली कह रहे हैं कि मेरे माता पिता दोनों धन्य हैं, जो कि रणभूमि में मैं आज श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि युद्ध के लिए निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? बाली। उस समय बाली को महान अपशकुन दिखाई पड़े। उन्हें देखकर भी उसे परम संतोष हुआ। यानी कि बाली जब निकल रहा था युद्ध के लिए सुग्रीव से लड़ने के लिए, तो उस समय बाली को बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन अपशकुन से भी जो बाली था वो संतुष्ट था, क्योंकि उसे पता था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है।
बाली ने भाई सुग्रीव के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तदंतर श्री राम ने एक वृक्ष की ओट में छिपकर बाण के आघात से बाली को भूमि पर गिरा दिया। तदंतर तारा वहां आई और बाली के लिए शोक करने लगी। बाली लक्ष्मीपति श्री राम का दर्शन करके गदगद वाणी में बोल पड़ा, आपने वृक्ष की ओट में छिपकर मेरे हृदय पर आघात किया है, इससे आज आपका अपयश हो गया, किंतु मेरे लिए यह महान अभ्युदय की बात है। मैंने आपका क्या अपराध किया था जो आपने मुझे गिरा डाला। तब श्री राम बोले, हे बाली, तुमने भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने घर में रखा है और तुम भाई को मारना भी चाहते हो। तुम्हारे इस दुराचरण को देखकर ही युद्ध में मैंने तुम्हें बाण मारा है। फिर भी हे कपीश्वर, तुम द्वापर युग के अंत में भिल्ल रूप से, क्या बोल रहे हैं राम जी, कि हे सुग्रीव, तुम द्वापर युग के अंत में भिल्ल रूप से प्रभास क्षेत्र में अपने इस वैर को स्मरण करके मेरे पैरों को भींदोगे। कब? जब भगवान श्री राम कृष्ण जी का अवतार लेंगे द्वापर युग में, तब जब भगवान कृष्ण का समय हो जाएगा पृथ्वी को छोड़ने का, तब यही बाली भिल्ल रूप में जो है प्रभास क्षेत्र में होंगे और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण मारेंगे और उससे भगवान जो कृष्ण है वो अपने शरीर को छोड़ेंगे। और ये बात भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण का अवतार लूंगा तब ऐसा होगा। हालांकि यहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिखा है, लेकिन द्वापर युग से पता चलता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात हो रही है। यानी कि भगवान श्री राम ये बता रहे हैं कि जब द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब आप जो है मेरे इस वैर का बदला लेंगे। जिस तरह मैंने आपको छिप करके मारा है, उस तरह आप भी मुझे छिप करके गलती से जो है मेरे पैरों का भेदन करेंगे, जिससे मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होने के गौरव के कारण तुम जन्म जन्मांतर रहित उत्तम गति को प्राप्त हो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि हे बाली, तुम्हारी जो है वो मुक्ति हो जाएगी। बाली बोला, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको शीघ्र ही सीता के विषय में बताता और क्षण भर में ही रावण के यहाँ से सीता को लाकर आपको दे देता। तथापि अब मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पुत्र अंगद की रक्षा कीजिएगा। ऐसा कहकर बाली ने उस युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दिए। तदंतर श्री राम ने अंगद द्वारा बाली की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। सुग्रीव ने श्री राम से किष्किंधा का राज ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को ही राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। तो दोस्तों ये सारी कहानी थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर पक्का करें। जय श्री राम।